बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल की कीमतें इंसान को मजबूर कर देती हैं सोचने पे कि क्या बंदा करे, आगे जाके ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। इन्हीं कश्मकश में, इन्हीं उलझनों में, इन्हीं परेशानियों में आज का व्लॉग जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं इतनी स्ट्रेस में चली गई, मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन हुआ कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो दिन रात सोचन ते बह गई, हाय की होएगा, हाय उन की होएगा, ए भी चीज़, हर चीज़ ज़ाहिर बात है, हर चीज़ जो है पेट्रोल से शुरू होकर उसी पे ही ख़त्म होती है। यानी पेट्रोल की अगर प्राइस बढ़ेंगी तो फिर हर चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होंगी। तो उस लिहाज से ना बंदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब कि फिर घर की चीज़ें, फिर बंदा सोचता है कि अब कैसे मैनेज होगा। लेकिन इन सब चीज़ों को, इन टेंशनों को आपने रद्द करना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है आसानी की भी, और जो है ना अपनी ज़िंदगी जो है, तर्ज़ ज़िंदगी उसको बदलना है और उसको अच्छे से मैनेज करेंगे, अच्छे से लेके चलेंगे तो फिर जो है वो आसानी हो जाएगी। लेकिन डिप्रेशन में चले जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं जी। डिप्रेशन था ना किसी को इलाज है और ना ही कोई इसका हल है, क्योंकि डिप्रेशन बंदे को ना उम्मीदी की तरफ ले जाता है। ना उम्मीदी करना जो है ना वो गुनाह है। ये जो आपने पेट्रोल की तरह, मतलब पेट्रोल लोग डालते हैं ना, इसकी तरह जैसे मैंने ये छोटा सा पाउडर डाला है ना, थोड़ा सा पाउडर डाला है, ये पाउडर बड़ा कमाल का है। इससे आपके बर्तन, इससे आपका किचन, इससे मैंने चूल्हा भी साफ़ करके किया था, कितना अच्छा चमक गया था। तो ये जी 2 रुपये का पाउडर जो है ना पूरे किचन के लिए काफ़ी है। मतलब कि अच्छे से साफ़ करने के लिए काफ़ी है और जरासीम और कीड़े शीड़े भी नहीं आएंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी को ये ट्रिक चाहिए तो फिर मुझे ज़रूर मैसेज करें, फिर मैं उसको अपने व्लॉग में बताऊँगी। अच्छा जी, रही पेट्रोल की बात, तो फिर जो है ना आपने सोचना, मतलब सबसे पहले लंबे लंबे सांस ले के दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह तुम मुसब्बिबुल अस्बाब है और अल्लाह ताला ने आसानियाँ करनी है। रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह का है, तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर आसानियाँ करेगा। डिप्रेशन में जाके बंदा कुछ नहीं कर सकता। हर तरफ मैं लोगों के हालात देखती हूँ, आप यकीन करें मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब इस वजह से हो गई कि मैं लोगों के हालात देख के, वो तो पेट्रोल की वजह से इतने गम वाली बात है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर कर सकते हैं। और जब हम अल्लाह की इताअत करेंगे ना तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ कर देगा। आज हम बड़े मज़े की बिरयानी बना रहे थे, मेरी बेटी की दोस्तें आ रही थी और मैंने कहा चलें जी उनके बच्चियों के लिए बिरयानी बना लेती हूँ। एक औरत की ज़िंदगी जो होती है ना वो बहुत खूबसूरत होती है। वो भी माँ की बच्चियाँ थी, मतलब कि माँ अगर ज़िंदगी से चली जाए, मैं कहती हूँ घर बिखर जाता है। तो मैंने उनके लिए बिरयानी बनाई, बहुत ही मज़े की बनी थी और उन्होंने मतलब खाई और बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि आंटी आपके हाथ की बिरयानी खा के बहुत अच्छा लगा। तो आपने ना जहाँ पेट्रोल का मतलब इस्तेमाल ज़्यादा होता था ना, वहाँ पे कम कर देना। आपने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखना है कि जहाँ करीब पे बंदा ग्रॉसरी करने जा सकता है, पैदल चला जाए। मतलब कि कोई और घर की चीज़ें ख़त्म हैं तो हम करीब में मतलब बाइक निकाल लेते थे, गाड़ी निकाल लेते थे। तो उसको आपने जो है ना ख़त्म करके आपने क्या करना है कि पैदल वॉक करते हुए जाना है और वॉक करते हुए वापस आके अपनी ग्रॉसरी वगैरह कर लेनी है। और जो है पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम करें। और इसमें यह है कि दूर जाने के लिए पेट्रोल चलें, वो ज़रूरत होती है, वो तो ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो है ना आप लोग मैनेज कर लें। अच्छा, ये एक और जो है वो भी आ गया जी, यूट्यूबर्स पे टैक्स लगेगा। अब वो भी मुझे कंफर्म नहीं है कि लगेगा कि नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि लग रहा है। और अभी तो मेरा चैनल मोनीटाइज भी नहीं आया हुआ। मैं कहती हूँ यार ए सारे रफड़े साढ़े नाल ही चलने सन, असी हले कमाई शुरू की नहीं, साढ़े को पहले टैक्स टुक्स लेने शुरू हो गए। देखा आपने, साथ साथ मैं आपको बर्तन दिखा रही हूँ, मैंने सब कुछ साफ़ करके ना, तो ये जो किचन के बर्तन वगैरह हैं, फिर वो पाउडर जो मैंने कहा था कि 2 रुपये में आप किचन के हर बर्तन को चमका सकेंगे, तो जो है ना वो मैंने डाल के और अच्छी तरह वॉश किया है और उससे बर्तन जो है चमक गए। अच्छा, मैं ना सिलेंडर यूज़ करती हूँ, तो सिलेंडर यूज़ करते हुए पतीले ऐसे काले हो जाते हैं जैसे मैंने लकड़ियों पे खाना बनाया, तो इसलिए ना बहुत आजमाइश हो जाती है। फिर उसको मांज के ना, पहले ज़माना तो है नहीं कि बहुत सी चीज़ें होती थी जिनसे मांज के बंदा बर्तनों को चमका देता था। लेकिन अब जो है ना पता नहीं क्यों सिलेंडर जो हैं इतने महंगे भी लेते हैं, मतलब इतनी महंगी गैस भी लेते हैं, तो फिर भी पतीलों को काला कर देता है। क्यों?
ये समझ नहीं आती। आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूबर्स जो हैं, किरण जी हो गए, पलविशा जी हो गए, तो इनसे हमने बहुत कुछ अच्छा भी सीखा है। किरण की यहाँ फुर्तियाँ देख के ना असी तो फटाफट काम करके, मतलब मेहमान आ रहे होते हैं तो साथ साथ बर्तन भी वॉश कर लेते हैं। मैं तो खैर पहले भी अक्सर करती थी, मैं साथ साथ बर्तन वॉश करके रख देती थी, और साथ ही जब खाना शाना बन जाता था तो मैं क्या करती थी कि फिर खाने के, अब मेरा माशाल्लाह सब कुछ रेडी हो गया। खाना चावल जो है मैंने दम पे रख लिया, बर्तन सारे धो लिए, तो घर भी सारा साफ़ सुथरा था। बस बच्चियाँ आने वाली थी, मैंने कहा चलें जी वो आती हैं तो मैं खाना लगाती हूँ। और जो है ना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अपने से नीचे लोगों का ज़रूर ख्याल करना है कि ज़रूरी नहीं कि कोई आके आपसे पैसे मांगेगा तो आपने उसकी हेल्प करनी है। अल्लाह ने आपको दिया हुआ है तो आप अगले बंदे की हेल्प ज़रूर करें, इतनी कि उसके लिए आसानी हो जाए। जब आप किसी के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए और ज़्यादा आसानी कर देगा। अच्छा जी, सर्दियाँ मुक्कन दा नाम लैन ही नहीं लगियाँ। अदर बारिश, मेरे कपड़े इतने ज़्यादा हुए थे, मैंने फिर कपड़े भी धोए। कपड़े आज तो नहीं धोए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इनके बाबा बाइक पे लेने गए बच्चों को, तो पूरे भीग के, उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी और बेटे का भी पेपर था। और वो बच्चियां जब आईं तो वो क्रीम पे आई थी, तो गाड़ी पे आई थी, तो वो भी शुक्र है बच गई, गीली शीली नहीं हुई। तो इसलिए जो है ना, आपका आजकल मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा कि सर्दी जो है वो फिर से बढ़ गई है और गर्मी आने का नाम नहीं ले रही। मुझे तो गर्मी बहुत पसंद है, मतलब पसंद है इसलिए कि कमर की तकलीफ़ जो है सर्दियों में ज़रा ज़्यादा हो जाती है, तो मुझे गर्मियों इसलिए पसंद है कि कमर में भी थोड़ा सा आराम रहता है। और बारिश देख रहे हैं आप लोग, इस कदर तेज़ थी, फिर ओले पड़ना शुरू हो गए। मैंने ओलों की वीडियो थोड़ी सी बनाई, लेकिन वो मैं ना पूरी नहीं बना सकी, बिल्कुल छोटे छोटे थे बच्चे कहते हैं। और इनके बाबा कहते हैं जब हम आ रहे तो सर पे ठस 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 ओले गिरे थे। तो मेरी बेटी कहती है कि मामा मैं समझी बारिश इतनी ज़ोर से लग रही, तो पापा ने कहा नहीं भाई ओले पड़ रहे। तो मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा। सर्दी अभी तक मैंने ना सर्दियों के कपड़े समेटे हैं ना ही गर्मियों के निकाले, क्योंकि मैं सर्दियों के जैकेट्स वगैरह धो के रखती हूँ, तो बारिश होती है फिर बच्चे निकाल लेते हैं, सर्दी हो जाती है। तो मुझे खुद भी अभी मैं खुद भी खद्दर पहन रही हूँ। आपके शहर में मौसम कैसा है? मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और अल्लाह ताला आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। देखें, मैंने अभी आपको बारिश का मौसम दिखाया था ना, ये बारिश के बाद का मौसम है, कोई पता नहीं चलता कब क्या होता है। तो मैंने कहा कि चलें अब मैं थोड़ी सी बिरयानी इंजॉय कर लेती हूँ जो मैंने गरम गरम बनाई थी। तो मैंने कहा कि चलें जी अब मैं खा के चेक करके देखूँ, क्योंकि मेहमान थोड़े लेट हो गए थे। मैंने कहा कि हुण मैं उन्हों का इंतज़ार किया तो मेरे चूहे जोड़े पेट वाले ना वो रोना शुरू हो जाएंगे। तो मेरी बिरयानी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी। और अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पे अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें, कमेंट का बहुत इंतज़ार होता है। और जो लोग बिल्कुल भी लोग करते नहीं, मुझे मायूस कर देते हैं। ठीक है जी, बहुत मज़े की बनी। अल्लाह हाफिज़।